प्रदेश के हवाले से जानकारियां देंगे क्योंकि इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर दौरा है कोरोना के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से, और साथ ही बात करें कोरोना का जो इलाज चल रहा है उसमें खतीर रकम के वसूल को लेकर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया। मेहताब आलम, एक बड़ा इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाया गया कि कोरोना का इलाज मुफ्त होता था रियासत में, लेकिन अब एक मोटी रकम वसूल की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आखिर वाकई में क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जो इल्जाम लगाया गया है वो इल्जाम में सदाकत है, तभी इल्जाम लगाया गया है। तो अगर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया जाता तो मिनिस्टर कहीं ना कहीं उसका जवाब देते, लेकिन मिनिस्टर इन तमाम बातों को टाल गए हैं। और फिर इस तरह से अगर हम देखें तो ये पहली बार हो रहा है कि साल भर में वज़ीर-ए-आला कोरोना के कहर को देखते हुए आज दिन भर में 2 मीटिंग लेंगे। इस वक्त एक मीटिंग जारी है मंत्रालय में और शाम 5 बजे एक ज्यादा मीटिंग और भी मुनक्किद होगी। इसके साथ हम बताएं कि मध्य प्रदेश की जो सरहद है, बुरहानपुर जो है और जो आसपास के जो इलाके जो महाराष्ट्र की तरह से मिल रहे हैं उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और पहले ही हुकूमत ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को जो बसें जाती थी और उनके आमदोरफ्त का सिलसिला था उसको बंद कर दिया था। इस कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, हुकूमत पर अपोजिशन का जो दबाव है, जो मरीजों की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, और अपोजिशन का तो यहाँ तक इल्जाम है कि कोरोना का जो कहर बढ़ रहा है तो टेस्टिंग और तेज की जानी चाहिए। इल्जाम से अलग हटकर अगर हम बात करें तो हुकूमत को टेस्टिंग को तेज करने के साथ साथ जो कोरोना वैक्सीनेशन इस मुहिम को भी तेज करना और फिर बेदारी मुहिम को भी तेज करना होगा, क्योंकि मरीजों की तादाद अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 2323 मरीज जो है मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं और 15,150 कोरोना के एक्टिव मरीजों का जहां इलाज जारी है। तो यहाँ पे तना मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 2 जिले ऐसे हैं, निवाड़ी और शिवपुर जो है ऐसे जिले हैं जहां पर अब तक कोरोना का कोई भी मरीज दाखिल या दस्तक नहीं दिया है। बाकी 50 जिलों में कोरोना के मरीज जो है दस्तक दे चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो पेचीदा सूरत हाल जो है वो इंदौर और राजधानी भोपाल में, उसके बाद तीसरे नंबर पर जबलपुर शहर का नाम आता है। जी, और इसी वजह से सरकार की तरफ से कई तरह के एहतियाती कदम उठाने की अपील लोगों से की गई। शब बारात और होली के मौके पर हमने देखा कि लोग आज इंतज़ामिया की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उस पर अमल पैरा होते हुए दिखाई दिए, लेकिन रियासत में सियासत भी शबाब पर है। और इस हवाले से कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोरोना इलाज और वैक्सीनेशन के हवाले से जो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है उससे ज़्यादा मोटी रकम इस्तेमाल की जा रही है। क्या इस इल्ज़ाम का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेहताब आलम दिया गया है कि अगर कहीं पर ऐसी खबरें मौसूल कांग्रेस को दिखाई दी तो इसकी शिकायत आप मुझसे कीजिए, हम इस पर कदम उठाएंगे? क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया? देखिए, मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस के जो इल्जाम होते हैं वो बेतुके होते हैं और इस तरह के इल्जाम पर जो है कोई भी कान धरने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जो उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस के अंदर खेमे में ही कांग्रेस के लीडरों की बात नहीं सुनी जाती है। अगर कोई बात सही सच होगी तो जरूर उसकी जांच की जाएगी। लेकिन सवाल यह कि अगर इल्जाम इतना बड़ा लगाया गया है तो सिर्फ राजधानी भोपाल के हवाले से, क्योंकि पहले तो ये तो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, कोरोना के मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता रहा। लेकिन अब ये जो 2 लाख रुपए के पैकेज का मामला आया तो हुकूमत को चाहिए कि अगर ये इल्जाम लगाया गया तो इसकी तस्दीक की जाए कि ये तमाम चीजें कहाँ से हो जाएगी। और फिर वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह ने 2 रोज पहले ही कह दिया था कि अब कोविड के सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में आइसोलेशन के वार्ड बनाए जाएंगे और कोरोना के मरीजों को इलाज दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मेहताब आलम, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और रियासत की हर खबर से आपसे बाखबर होते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे। तेलंगाना में कोरोना के 463 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 42,461 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 463 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। इसी तरह रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 3,07,000 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई है। रियासत में 4,678 एक्टिव केसेज हैं, जबकि 1,723 अफराद होम क्वारंटाइन हैं। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 145 नए केस दर्ज हुए हैं।